2026 तक गांव का सबसे अमीर बनने का मेरा सपना। यह सपना कोई साधारण नहीं बल्कि आस्था, संघर्ष, विश्वास और मेहनत का ऐसा मेल है जिसमें ईश्वर की शक्ति हर कदम पर मेरा साथ दे रही है। जब मैं छोटा था तब मेरे मन में अक्सर यह सवाल उठता था कि क्यों हमारे गांव के लोग गरीबी में जीते हैं, क्यों लोग अपनी किस्मत को रोकर स्वीकार कर लेते हैं, क्यों कोई बड़ा सपना देखने की हिम्मत नहीं करता। मैं सोचता था कि क्या सच में हम गांव के लोग कभी अमीर नहीं बन सकते, क्या यह हक सिर्फ शहर के बड़े लोगों को मिला है। लेकिन मेरा दिल मानने को तैयार नहीं था। मेरा दिल कहता था कि अगर इंसान ठान ले तो ईश्वर उसकी हर मदद करता है। और यही मेरा पहला ईश्वरीय रास्ता था। विश्वास करना कि मैं बदल सकता हूँ, विश्वास करना कि मेरी मेहनत बेकार नहीं जाएगी, विश्वास करना कि ईश्वर मेरे साथ है। मैंने बचपन से गरीबी देखी थी, मिट्टी के घर में रहना, फटे कपड़े पहनना, कई बार भूखा सोना। लेकिन इन सब के बीच मेरे अंदर एक आवाज उठती थी कि एक दिन मैं अपने गांव का सबसे अमीर इंसान बनकर दिखाऊंगा। और यह अमीरी सिर्फ पैसे की नहीं होगी बल्कि सोच की, आत्मविश्वास की और प्रेरणा की होगी। जब मैंने यह निश्चय किया कि मुझे 2026 तक अपने गांव का सबसे अमीर बनना है, तो सबसे पहले मैंने अपने मन को मजबूत किया, क्योंकि सच्चाई यही है कि सबसे बड़ी गरीबी जेब की नहीं बल्कि सोच की होती है। गांव के लोग मान चुके थे कि किस्मत हमारी दुश्मन है, लेकिन मैंने सोचा कि किस्मत तो वही है जो मैं ईश्वर पर भरोसा करके और अपनी मेहनत से खुद लिखूंगा। मैंने सबसे पहले अपने दिन की शुरुआत ईश्वर के नाम से करनी शुरू की। हर सुबह सूरज निकलने से पहले उठना, प्रार्थना करना, अपने लक्ष्य को याद करना और अपने आप से कहना कि 2026 तक मैं अपने गांव का सबसे अमीर बनूंगा। इस तरह मैंने अपनी आत्मा को एक दिशा दी, और यह दिशा किसी किताब से नहीं बल्कि ईश्वरीय मार्गदर्शन से मिली। गांव में लोग मेरा मजाक उड़ाते थे, कहते थे तू पागल है, यहाँ से कोई अमीर नहीं बन सकता, तू ज्यादा सपने मत देख। लेकिन मुझे पता था कि जब लोग तुम्हारे सपनों पर हंसते हैं तो समझ लो तुम्हारे सपने बड़े हैं। मैंने ईश्वर से प्रार्थना की कि मुझे धैर्य दो, साहस दो और रास्ता दिखाओ, और धीरे धीरे रास्ते खुलते गए। मैंने गांव की जमीन को बेकार नहीं समझा। मैंने देखा कि ईश्वर ने मिट्टी में अपार ताकत रखी है। अगर सही मेहनत और सही सोच के साथ काम किया जाए तो मिट्टी से सोना उग सकता है। मैंने आधुनिक खेती सीखी, इंटरनेट से जानकारी ली, बड़े किसानों के अनुभव पढ़े और अपने खेतों में नई तकनीक अपनाई। धीरे धीरे लोगों ने देखा कि मेरी फसल पहले से दोगुनी और तिगुनी होने लगी। लेकिन यह तो बस शुरुआत थी। मैंने समझा कि अमीर बनने का मतलब सिर्फ खेती से पैसा कमाना नहीं बल्कि अवसरों को पहचानना और उनका सही उपयोग करना है। मैंने छोटे छोटे कारोबार शुरू किए, गांव में डेयरी का काम किया, फिर गांव के युवाओं को रोजगार देने के लिए एक छोटा सा कारखाना खोला। लोग हंसे, बोले यह सब नहीं चलेगा, लेकिन मैंने कहा जब ईश्वर ने मेरे दिल में यह विचार डाला है तो जरूर इसमें भलाई है। और सच में धीरे धीरे मेरा काम बढ़ने लगा। मैंने अपने जीवन से सीखा कि अमीर बनने के लिए सबसे जरूरी है ईश्वरीय मार्ग पर चलना, लालच से नहीं बल्कि सेवा भाव से काम करना। मैंने हर सफलता के साथ गांव के मंदिर में जाकर धन्यवाद किया। मैंने गरीब बच्चों को पढ़ाई में मदद की, मैंने बुजुर्गों के लिए दवा का इंतजाम किया, और ईश्वर की कृपा यह रही कि मेरा काम और तेजी से आगे बढ़ता गया। 2026 तक सबसे बड़ा अमीर बनने का मेरा सपना धीरे धीरे पास आता जा रहा है। मैंने देखा कि लोग अब मुझ पर हंसते नहीं बल्कि प्रेरणा लेने आने लगे। मेरे गांव में जो लोग कभी हार मानकर बैठे थे वे भी अब अपने अपने काम शुरू करने लगे। यह देखकर मुझे सबसे ज्यादा खुशी होती थी कि ईश्वर ने मुझे सिर्फ अमीर बनने के लिए नहीं बल्कि दूसरों का मार्गदर्शन करने के लिए चुना है। अमीर बनने के लिए सिर्फ पैसे कमाना काफी नहीं है। असली अमीरी है जब आपके पास देने की ताकत हो, जब आपके पास इतना हो कि आप दूसरों का भी भला कर सको। और यही ईश्वरीय रास्ता है। मैंने ईश्वर से हमेशा यही मांगा कि मुझे इतना दो कि मैं सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि अपने गांव के लिए भी काम कर सकूं। और सच में ईश्वर ने मेरी प्रार्थना सुनी। जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूं तो मुझे समझ आता है कि अगर मैंने ईश्वर पर भरोसा नहीं किया होता तो मैं भी आज वहीं होता जहां बाकी लोग हैं। लेकिन विश्वास ने ही मुझे उठाया, मेहनत ने मुझे आगे बढ़ाया और सेवा भाव ने मुझे और मजबूत बनाया। 2026 अब पास है और मैं देख रहा हूं कि मेरा सपना सच हो चुका है। लोग मुझे गांव का सबसे अमीर मानते हैं, लेकिन मैं जानता हूं कि यह सब मेरी नहीं बल्कि ईश्वर की योजना थी। मैंने तो बस उस रास्ते पर चलना शुरू किया था जो उन्होंने मेरे लिए बनाया था। मैंने यह भी समझा कि ईश्वर हर किसी को अवसर देता है, लेकिन अवसर को पहचानना और उस पर काम करना इंसान के हाथ में है। मेरे गांव में कई लोग ऐसे थे जिनके पास जमीन थी, लेकिन वे उसे बेकार मानकर छोड़ देते थे। वे कहते थे इससे क्या होगा,
लेकिन मैंने ठान लिया कि ईश्वर ने जब मुझे मिट्टी दी है तो उसमें जरूर कोई खजाना छुपा होगा। मैंने जैविक खेती शुरू की। अनाज और सब्जियों के साथ साथ मैंने फूल और औषधीय पौधे भी उगाने शुरू किए। शहरों में इनकी बहुत मांग थी और धीरे धीरे मेरा नाम वहां तक पहुंचने लगा। लोग हैरान होते थे कि एक गांव का लड़का इतना बड़ा काम कैसे कर रहा है, लेकिन मैं जानता था कि यह सब मेरे विश्वास और मेहनत का नतीजा है। मैंने अपने काम को सिर्फ पैसे कमाने का जरिया नहीं बनाया, बल्कि ईश्वर की सेवा समझकर किया। हर पौधे को उगाते समय मैं उसे आशीर्वाद देता था। हर बीज बोते समय मैं प्रार्थना करता था कि यह बीज सिर्फ मेरा पेट न भरे बल्कि दूसरों को भी जीवन दे। 2026 तक पहुंचने की यह यात्रा आसान नहीं थी। कई बार असफलता मिली, कई बार लोग धोखा दे गए, कई बार नुकसान हुआ, लेकिन मैंने हर बार खुद से कहा कि यह ईश्वर की परीक्षा है। अगर मैं इस परीक्षा में पास हो गया तो मेरा रास्ता और बड़ा हो जाएगा। और सच में हुआ भी ऐसा ही। हर असफलता के बाद मैंने कुछ नया सीखा। हर नुकसान ने मुझे और समझदार बनाया। गांव में जब मैंने डेयरी का काम शुरू किया तो लोग बोले कि यह बहुत मुश्किल है, दूध बेचकर कौन अमीर बना है। लेकिन मैंने सोचा कि अगर इसे आधुनिक तरीके से किया जाए तो क्यों नहीं। मैंने गांव के युवाओं को जोड़ा, सबको जिम्मेदारी दी। दूध से दही, पनीर, घी बनाने लगे और शहरों में सप्लाई करने लगे। देखते ही देखते यह काम इतना बढ़ा कि लोग बाहर से सीखने आने लगे। यह देखकर मुझे और यकीन हुआ कि ईश्वर ने मेरे लिए सही दिशा चुनी है। मैंने कभी अकेले अमीर बनने का सपना नहीं देखा। मेरा सपना था कि मेरा पूरा गांव उठे, क्योंकि अगर आप अकेले ऊंचाई पर खड़े हो जाओ और बाकी सब नीचे रह जाएं, तो आपकी ऊंचाई भी अधूरी है। असली खुशी तब है जब आप दूसरों को भी ऊपर उठाओ। इसलिए मैंने गांव के बच्चों की पढ़ाई पर ध्यान दिया। मैंने लाइब्रेरी बनवाई, कंप्यूटर सेंटर खुलवाया ताकि गांव का बच्चा भी डिजिटल दुनिया को समझ सके। 2026 का रास्ता मेरे लिए सिर्फ मेहनत का नहीं बल्कि आत्मिक साधना का भी था। हर रात सोने से पहले मैं ध्यान करता था, ईश्वर को धन्यवाद देता था और यह मानता था कि जो कुछ भी है वह उन्हीं का दिया हुआ है। इसने मेरे अंदर से अहंकार मिटा दिया, क्योंकि कई बार जब इंसान सफल होता है तो वह सोचता है कि सब मैंने किया, लेकिन सच यह है कि इंसान केवल माध्यम है, करने वाला तो ईश्वर ही है। मेरे गांव के लोग जब मुझे देख रहे थे तो धीरे धीरे उनकी सोच भी बदल रही थी। अब वे कहते थे कि अगर अमित कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं। लोग छोटे छोटे काम शुरू करने लगे। कोई मुर्गी पालन करने लगा, कोई मछली पालन, कोई दुकान खोलने लगा और गांव की तस्वीर बदलने लगी। यह देखकर मुझे लगता था कि असली अमीरी यही है कि आप दूसरों को प्रेरित कर पाओ। 2026 तक अमीर बनने का रास्ता मुझे ईश्वर ने दिखाया था, लेकिन उसके लिए मेहनत करनी मेरी जिम्मेदारी थी। मैंने कभी शॉर्टकट नहीं अपनाया, कभी गलत रास्ते से पैसा कमाने की कोशिश नहीं की, क्योंकि मुझे पता था कि गलत रास्ते से आया हुआ धन कभी स्थायी नहीं होता। मैंने हमेशा सच और ईमानदारी को अपना हथियार बनाया और ईश्वर की कृपा से वही मेरे लिए सबसे बड़ी ताकत बनी। गांव में लोग कहते थे कि ईश्वर सिर्फ मंदिर में है, लेकिन मैंने महसूस किया कि ईश्वर हर जगह है। खेत की मिट्टी में, काम करते हुए पसीने की बूंदों में, दूसरों के लिए की गई सेवा में, गरीब के आशीर्वाद में। और यही वजह थी कि मेरा हर कदम मजबूत होता गया। आज जब मैं 2026 के करीब हूं तो मुझे लगता है कि मेरी अमीरी सिर्फ पैसों से नहीं मापी जा सकती। मेरे पास आत्मविश्वास है, मेरे पास सम्मान है, मेरे पास देने की ताकत है और सबसे बड़ी बात, मेरे पास ईश्वर का आशीर्वाद है। यही मेरी असली अमीरी है। अगर आपको मेरे जीवन की यह यात्रा पसंद आई हो, अगर आपको भी लगता है कि ईश्वर पर विश्वास करके, सच्ची मेहनत और सही सोच से कोई भी इंसान 2026 तक अपने गांव का सबसे अमीर बन सकता है, तो इस संदेश को दूसरों तक जरूर पहुंचाएं। और ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियां और ईश्वरीय मार्गदर्शन सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल ईश्वर मेरे साथ है को अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि याद रखिए, जब आप ईश्वर पर भरोसा करते हैं तो रास्ते खुद ब खुद खुलने लगते।